शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे द्वारा अपने मैथ के क्लास को पढ़ते हैं और जो आप लोगों ने अपना सहयोग और समर्थन दिया, ठीक उसी प्रकार से इसी क्रम में मैं आप लोगों को चाहता हूं कि जीएस के लिए आप लोगों को बेहतर क्लास दी जाए। तो इसके क्रम में यानी जीएस के क्लास के लिए आज एक नए चेहरा यानी नए सर के द्वारा पढ़ेंगे, जो कि विकास सर हैं। आप लोगों को मानव कंकाल प्रणाली के बारे में आज आप लोगों को उम्मीद है, इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आप सभी को रटवा देने का इनका ऐसा थीम है। तो देखिए आज आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको आपके पवन सर ने बताया कि हम इसमें आपको जीएस का क्लास लेंगे, जिसमें हम आपको मानव प्रणाली तंत्र, कंकाल प्रणाली तंत्र पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मानव कंकाल तंत्र की हड्डियों के नाम ठीक उसी तरह से याद हो जाएंगे जैसे आपको अपने दोस्तों के नाम याद है कि कोई यदि रात में भी उठा के आपसे पूछता है तो आप उनको बता देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र होता क्या है। दोस्तों, जो ये हमारा शरीर है या इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवधारियों के शरीर हैं, उनको एक आकृति देने के लिए एक तरह का तंत्र डेवलप किया है ईश्वर ने हमारे शरीर में। इसी को हम कहते हैं कंकाल तंत्र। हर वर्गीकरण के प्राणियों में इस तरह का कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों, कंकाल तंत्र दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बाह्य कंकाल तंत्र, जिसको एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, और एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र, जो हम लोगों में यानी मनुष्यों में पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण आप कछुआ में देख सकते हैं, घोंघा जो कि जिसको स्नेल भी बोला जाता है इंग्लिश में, उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करी जाए कंकाल तंत्र, ह्यूमन कंकाल तंत्र की, तो हमारे टोटल कंकाल तंत्र में वैसे तो जब बच्चा जन्म लेता है तो टोटल 270 हड्डियां होती हैं, जो कि बाद में आपस में फ्यूज करके 206 हड्डियों के रूप में बन जाती हैं। 21 साल की उम्र तक ये हड्डियों का घनत्व शरीर में सबसे अधिक दिखाई देता है। कहीं कहीं पे आपको ये 30 साल की उम्र भी मिलेगी, लेकिन इससे कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप 21 या 30 जो भी मारेंगे वो सही होगा। ऑप्शन में कोई एक ही दिया रहेगा। तो मानव कंकाल प्रणाली तंत्र जो होता है ये दो तरीके से डिवाइड होता है। पहला कि मानव कंकाल प्रणाली तंत्र का कार्य क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए, जो मानव कंकाल प्रणाली तंत्र के कार्य हैं उसमें सबसे पहला कार्य होता है सपोर्ट, यानी कि किसी भी चीज को सहारा देना। तो हमारे शरीर की संरचना को क्या कर रहा है मानव कंकाल तंत्र, सहारा दे रहा है। तो इसलिए ये एक सहारे देने का काम करता है। दूसरा, मूवमेंट, हम गति जो करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं तो अपने पैरों की सहायता से जा पाते हैं। तो ये सब क्या होता है, कंकाल की सहायता से ही संभव होता है। दूसरा है कि सुरक्षा देता है। जैसे हमारा जो ये रिब केज है, जिसके अंदर हमारे फेफड़े आते हैं, हमारे लंग्स आते हैं, हमारा हार्ट आता है, तो इन सब आर्गनों को सुरक्षा देने का कार्य करता है हमारा रिब केज। उसी तरह प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, रेड ब्लड सेल्स हो गई, इन सब का उत्पादन कहाँ होता है, तो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है उसमें उत्पादन होता है इस तरह के टिश्यूज का। उसके बाद बात करें तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स का भी काम करता है और इंडोक्राइन रेगुलेशन का भी काम करता है। ये दो चीज जब हम आपको मिनरल्स के बारे में और इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। फिलहाल बात करते हैं मानव कंकाल प्रणाली तंत्र की। तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को हिंदी में अक्षीय कंकाल तथा एपेंडिकुलर स्केलेटन को हिंदी में उपांगी कंकाल बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा शरीर जो होता है वो एक धुरी पे दोनों तरफ हमारे दो हाथ दो पैर होते हैं और बीच का जो सिस्टम होता है इसको हम एक्सिस कहते हैं। जिस प्रकार एक लट्टू घूमता है तो उसकी जो अक्ष होता है, जिस अक्ष पे वो घूमता है उसके चारों तरफ घूर्णन करता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी कंकाल दो तरह से हैं, एक एक्सियल है और एक एपेंडिकुलर सिस्टम के थ्रू आता है। तो जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें तो हमारे कपाल आ जाएगा, उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, उसके बाद ये रिब केज की हड्डियां आ जाती हैं, और बाकी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर हमारा शोल्डर गर्डिल, जिसको हम पेक्टोरल गर्डिल भी कहते हैं, पेल्विस गर्डिल जो कमर वाला भाग है, उसके बाद लोअर लिम्ब मतलब पैर का हिस्सा और अपर लिम्ब हाथ का हिस्सा आता है।
तो आइए अब हम याद करते हैं कि कैसे किसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें टोटल 80 हड्डियां होती हैं, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें टोटल 126 हड्डियां होती हैं। स्केलेटन की जिसमें टोटल 126 हड्डियां होती हैं। इसमें जो हम आपको बताएं अभी कि शोल्डर गर्डिल, पेल्विक गर्डिल, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब होता है। तो जो लोअर लिम्ब है, सबसे पहले हम अपर लिम्ब से शुरुआत करेंगे। अपर लिम्ब यानी हमारे दोनों हाथ। बायोलॉजी में लिम्ब को टर्म दिया गया है हाथ और पैरों से, तो अपर लिम्ब का मतलब होता है दोनों हाथ। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे कौन कौन सी हड्डी होती है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, तो हमारे हाथ में जो कंधे की हड्डी होती है, कंधे के बाद जो हड्डी होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस। तो ये संख्या में 1 होती है। उसके बाद जब हम ऐसे खड़े होते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ह्यूमरस के बाद 2 हड्डियां होती हैं। अल्ना जो होती है हमारी कानी उंगली के साइड, और रेडियस जो होती है हमारे हाथ के अंगूठे के साइड होती है। तो अल्ना और रेडियस। उसके बाद कलाई की जो 8 हड्डियां होती हैं जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं, तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद आ जाइए तो 5 मेटा कार्पल्स होते हैं। इसमें जो हमारे हड्डियां होती है, 5 अंगुली दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसी तरह 1 2 3 4 और 5, ये 5 हड्डियां होती हैं, इनको हम मेटा कार्पल्स बोलते हैं। उसके बाद फैलेंजेज, हम अंगुलियां हम देखते हैं कि 3-3 जगह से हमारी सारी अंगुलियां मुड़ जाती हैं, लेकिन हमारा अंगूठा 2 जगह से मुड़ता है। तो इसका जोड़ लीजिए 3 3 3 3, तो ये कितना हुआ? 12, और ये 2 14, तो ये 14 हमारे क्या हो जाते हैं? फैलेंजेज हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई? तो एक ह्यूमरस, एक अल्ना, एक रेडियस 3, उसके बाद मेटा कार्पल कितना हो गया? 5, फैलेंजेज कितना हो गया? 14, और अभी आपको बताए थे कि कार्पल्स बोन जो कि कलाई की हड्डियां होती हैं 8, तो टोटल मिला के आप 30 होगा। मैंने बता दिया है, आप वीडियो को पुश करके गिन लीजिएगा। तो एक हाथ में 30 हो गई, तो दूसरे हाथ में भी कितनी होगी? उतनी ही हड्डी होगी। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 60। तो दोस्तों हमने 60 हड्डियों को निपटा लिया। अब बात करते हैं हम लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब यानी हमारे पैर की हड्डियों की। तो पैर की हड्डियों में जिस तरह की पेल्विक गर्डिल से जो हड्डी जुड़ी होती है, और जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जिसको जांघ की हड्डी कहते हैं, जिसका नाम होता है फीमर। तो ये हड्डी है पेल्विक गर्डिल में, पेल्विक गर्डिल से लेके घुटने तक की हड्डी, जिसको हम फीमर बोलते हैं। और फीमर नीचे किससे जुड़ी होती है? तो फीमर नीचे जुड़ी होती है टिबिया और फिब्यूला से, और उनके ऊपर एक और प्लेट जैसी बोन होती है जिसको हम बोलते हैं पटेला। तो दोस्तों इसी पटेला बोन के कारण जो हमारा पैर है वो आगे की तरफ नहीं आ सकता है, और पीछे की तरफ हम मोड़ सकते हैं। तो ये एक पटेला हो गया। उसके बाद टिबिया और फिब्यूला। टिबिया चूंकि इनवार्ड साइड में होता है, और फिब्यूला बाहर की तरफ 2 हड्डियां होती हैं, दोनों पैरों की बात अगर हम करें तो इस तरह से। उसके बाद जिस तरह हाथों में कलाई की हड्डियों को हमने कार्पल्स कहा था, उसी तरह पैर की एड़ी के पास जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या 7 होती है, इनको बोलते हैं टार्सल्स। उसके बाद जिस तरह हमने इसमें हाथ में मेटा कार्पल कहा था, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? मेटा टार्सल। वो कितने होते हैं? तो 5 वो होते हैं। और उसके बाद वहां पे भी 14 फैलेंजेज होते हैं। तो इस तरह से एक पैर में कुल कितने हड्डी? 30 हड्डी। तो दोनों पैर में कितनी हो गई? 60 हड्डियां। तो अब हाथ और पैर की दोनों हड्डियों को मिला के, मतलब 2 हाथ और 2 पैर की कितनी हड्डियां हो गई? 120 हड्डियां। याद हो गया। अब दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे हाथ में कलाई की हड्डी होती है इसकी संख्या 8 होती है, जबकि जो एड़ी के पास हड्डियां होती है उनकी संख्या 7 होती है। कलाई के पास जो हड्डियां होती है इनको हम कार्पल्स बोलते हैं, एड़ी के पास जो हड्डियां होती है इनको हम टार्सल्स बोलते हैं। तो इसमें एक कम क्यों है? तो टार्सल्स में से ऐसा माना जा सकता है कि एक हड्डी पटेला जो कि घुटने के ऊपर आ गई है, घुटने के ऊपर आ गई है, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया है। तो इस तरह से हमने 120 हड्डियों को याद कर लिया। अब बची कितनी? 6 हड्डियां। तो देखिए एक्सियल स्केलेटन में जो ये हमारा कमर का हिस्सा है, ये इसको हम कॉक्सल बोलते हैं। कॉक्सल बोन होती है, 2 कॉक्सल बोन मिलके पेल्विक गर्डल का निर्माण करती है। इसी को हम हिप बोन भी कहते हैं। कूल्हे की हड्डी, 2 हड्डियां आपस में जुड़ के और पेल्विस का निर्माण करती हैं, तो ये 2 हो गई। तो अब टोटल कितना हड्डी हो गई? 122। उसके बाद हमारी ये कॉलर बोन होती है दोस्तों। कॉलर बोन जो कि आगे रिब्स जहां जुड़ी होती है स्टेर्नम से, तो स्टेर्नम से लेके और स्कैपुला जिसको हम इधर अपना ये कहते हैं पहुंचा, ये हड्डी जो पीछे निकली हुई होती है, तो स्कैपुला से जुड़ी होती है, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। लड़कियों के मामले में इस बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो ये दो कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इस तरह से कितना हो गया? टोटल 126। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब फिर से गिनेंगे। एक हाथ में कितनी? 30, दोनों हाथ में 60,
एक और पैर मिला लीजिए तो कितना हो गया 90, और दूसरा पैर भी मिला लीजिए तो टोटल 120 हो गई। उसके बाद पेल्विस की 2 हड्डियां 122, 2 क्लेविकल बोन जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है, 124, और 2 स्कैपुला बोन जिसको पिठास की भी हड्डी बोलते हैं। तो इस तरह टोटल कितनी हो गई, 126 हड्डियां हो गई। तो उम्मीद है कि आपको ये आसानी से याद हो गया हो। दोस्तों वैसे तो ये बात एग्जाम में पूछी जाती नहीं है, लेकिन यदि आपको जानना है कि जो हमारे कलाई की हड्डियां हैं जो 8 हड्डियों से मिलकर बना है उनको क्या क्या नाम है, तो उसके लिए एक ट्रिक भी है, सी लुक्स टू प्रेटी ट्राई टू कैच हर। तो उसके आधार पे जो हड्डियां हैं उनके नाम है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, पीसीफॉर्म, स्केफॉइड, ट्राइकेटियम और ल्यूनेट। ये हमारी 8 हड्डियां हैं जो मिलके कलाई को बनाती हैं। इसका ट्रिक एक बार और याद कर लीजिए, सी लुक्स ट्रू प्रेटी ट्राई टू कैच हर। दोस्तों इसी तरह बात करें तो एड़ी की अगर हमारी हड्डियां जो होती हैं, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ जो हम आपको ट्रिक बताए कि वो देखो सुंदर लड़की है, उससे बात करने की कोशिश करो। जैसे दोस्तों का आपस में ग्रुप होता है, किसी सुंदर लड़की को देख के तो सोचते हैं कि उससे हम बात करने की कोशिश करें, तो उसी पे ट्रिक बन गया है कि सी लुक्स ट्रू प्रेटी ट्राई टू कैच हर। वो इतनी सुंदर दिख रही है कि उसको अप्रोच करो, तो इस तरह की बात हो गई। इसी तरह दोस्तों टार्सस जो हमारी एड़ी की हड्डियां होती हैं जो 7 होती हैं, उनके अगर आपको नाम जानना है तो सबसे पहले जो हमारी एड़ी के नीचे हड्डी होती है उसको बोलते हैं कैल्केनियस। कैल्केनियस के बाद दूसरी हड्डी होती है टैलस, टैलस के बाद तीसरी हड्डी नेविकुलर, नेविकुलर के बाद एक हड्डी होती है क्यूनिफार्म। क्यूनिफार्म एक ही हड्डी होती है लेकिन इसके 3 भाग होते हैं, इसलिए 3 हड्डियों गिनी जाती हैं। एक मिडल जो अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं मीडियल क्यूनिफार्म, जो बीच में होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट क्यूनिफार्म, और जो बाहर साइड, बायोलॉजी में जो बाहर साइड में टर्म दिया है, जैसे ये हमारा हाथ है तो इसके लिए लैटरल टर्म दिया गया है, तो जब आउटवर्ड यानी 500 भाग में जो हड्डी होती है उसके लिए बोलते हैं लैटरल क्यूनिफार्म, और एक लास्ट में होती है क्यूबॉइड। तो ये हो गई टार्सल की 7 हड्डियां। तो अभी तक आपने वीडियो में देखा कि हम 126 हड्डियों के नाम याद कर चुके हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के, जिसको हम उपांगी कंकाल भी कहते हैं। अब हम एक्सियल स्केलेटन के 80 हड्डियों के नाम याद करेंगे, जिसको हम हिंदी में अच्छी कंकाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम खोपड़ी की हड्डी शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं क्रेनियल बोन्स। इनकी संख्या टोटल 8 होती है, जिसमें 2 हड्डी पेराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 फ्रंटल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 इथेमॉइड और 1 स्फेनॉइड बोन होती है। आगे का वीडियो जब हम आपको बायोलॉजी में डिटेल पढ़ाएंगे तो इनकी लोकेशन भी बता देंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे की हड्डियों की बात करें तो चेहरे में टोटल 14 हड्डियां होती हैं, जिसमें मैक्सिला 2 हड्डी, जाइगोमैटिक 2 हड्डी, मैंडिबल की 1 हड्डी, नेसल की 2 हड्डी, प्लेटाइन की 2 हड्डी, इंफीरियर नेसल कॉन्का की 2 हड्डी और लैक्रिमल की 2 हड्डियां होती हैं, और बोमर की 1 हड्डी होती है। तो ये टोटल मिलके बनती है 14 हड्डी। उसी तरह ईयर, कान जो हमारे दोनों हैं, इसको ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। इसमें जो 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपस। तो दोनों कान में 1-1, तो दोनों कान में मिला के 2-2 हो जाएंगे, टोटल 6 हड्डियां दोनों कान में होती हैं। दोस्तों जो स्टेपस जो हड्डी होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कान की जो शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, स्टेपस। उसके बाद बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो हमारा रीढ़ रज्जु है उसके मेरु रज्जु के बारे में। इसमें जो होती है टोटल 26 हड्डियां होती हैं। दोस्तों ये कई भागों में बटी होती है। सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, जिसमें टोटल होती है गर्दन के पास वाले हिस्से में 7 हड्डियां। उसके नीचे पीठ वाले हिस्से में, जिसको जो कि हमारे छाती के पैरेलल में होता है, उसको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। इनकी संख्या 12 होती है। उसके बाद होती है लंबर वर्टिब्री, और उसके बाद एक कॉकिक्स और एक सैक्रम वर्टिब्री होती है। तो इस तरह से टोटल 26 हड्डियां हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होती है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 33 के लगभग होती है, जो बाद में फ्यूज होकर 26 हो जाती है। उसके बाद बात करें थोरैसिक केज की, जो हम पिजड़े की बात किए थे कि जो रिब्स से बनता है। तो देखिए दोस्तों ये पिजड़ा बनता कैसे है। ये पीछे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वहां से हड्डियां तैरते हुए आगे की तरफ आती हैं, और आगे एक हड्डी होती है स्टेर्नम, उसमें जुड़ जाती हैं। तो इसी को हम पसली भी कहते हैं, फ्लोटिंग। और इसी पसलियों में 12 एक तरफ और 12 एक तरफ हड्डी होती हैं। तो टोटल 24 पसलियां होती हैं और एक स्टेर्नम। तो टोटल जो पिजड़ा बना होता है, जिसको हम थोरैसिक केज बोलते हैं, इसमें 25 हड्डियां होती हैं।
दोस्तों इसमें कई हड्डियां जो कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ के और आगे स्टेर्नम में जुड़ती हैं, और कुछ हड्डियां, कुछ रिब्स ऐसी भी होती हैं जो आगे एक दूसरे में ही फ्यूज होकर उसके बाद स्टेर्नम से जुड़ती हैं, जिनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो एक और बोन होती है जिसको हायोइड बोन कहते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 80 हो गया। क्रेनियल 8 और 14 फेशियल का, 6 कान के लिए, थोरेसिक केज की 25 हड्डियां, वर्टिब्रल कॉलम की 26 और एक हायोइड बोन। तो इस तरह से टोटल 80 हड्डियां हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको मनुष्य के कंकाल तंत्र में 206 हड्डियों के बारे में ये वीडियो पसंद आएगी।